नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आमतौर पर जो ट्रेंड है, जो रवायत रही है या जो दृश्य हम देखते रहे हैं, वो ये है कि जब-जब भारतीय टीमें जीतती रही हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं में, तब-तब पाकिस्तान में मातम का माहौल हो जाता है और अगर पाकिस्तान की टीम को परास्त किया हो, तब तो वहाँ टीवी सेट भी टूट जाते हैं। एक दूसरे के खोपरे फोड़ने की स्थिति आ जाती है। क्रिकेटर हों, हॉकी हो, दूसरी स्पर्धाएँ हों, अपने खिलाड़ियों को ही लोग वहाँ कोसने लगते हैं। इधर जो टी20 विश्व चैंपियनशिप हुई, उसमें पाकिस्तान की टीम तो ख़ैर पहले ही कट ली थी। भारत की टीम जो है वो फाइनल तक गई और फाइनल तक गई ही नहीं, सारे मैच जीत कर के गई और फाइनल का भी प्रतिष्ठापूर्ण मुकाबला उसने अपने नाम किया। और 17 साल बाद 2007 के बाद 2024 में फिर से टी20 विश्व कप अपने नाम कर लिया। अब पाकिस्तान का जो मीडिया है, खास तौर से वहाँ का जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब देखें या दूसरे चैनल देखें, उन पर आजकल दूसरे तरीके का एक दृश्य देखने को मिल रहा है। और ये दृश्य ये है कि साहब, जब चंद्रयान फेल हुआ, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के केंद्र गए और तब के जो इसरो के चीफ थे, उनको उन्होंने ढाढ़स बंधाया, उनको गले से लगा करके उनकी पीठ थपथपाई, हौसला दिया। पाकिस्तानियों का कहना है कि साहब, उसके बाद आप देखिए इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या करके दिखाया। अगले ही झटके में चंद्रयान लैंड कर गया चंद्रमा की सतह पर, दक्षिण ध्रुव पर, और वो भी वहां जहां दुनिया का कोई देश लैंड नहीं कर पाया था। तो उनका कहना है कि साहब, ये नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है कि अगर उनकी कोई टीम, उनकी कोई संस्था, उनका कोई मंत्रालय से जुड़ा हुआ महकमा, दूसरे लोग कहीं विफल हो जाते हैं, तो वहां पर एक दूसरे के सिर पर ठीकरा ना फोड़ करके उनकी हौसला अफजाई की जाती है। नए सिरे से वो लोग जुटते हैं और अल्टीमेटली कामयाबियां हासिल करते हैं। इसी तरीके से टीम इंडिया का भी हवाला दिया जा रहा है कि पिछली बार टीम जब नहीं जीत पाई थी, और वो भी गुजरात के अहमदाबाद में मैच हो रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन गई थी और भारत जो है वो नहीं जीत पाई थी। तो वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी ही थे जो उनके ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए। टीम के खिलाड़ी जो रुआंसा होकर के बैठे हुए थे, क्योंकि उस मैच में खुद प्रधानमंत्री मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि ये इनकी लीडरशिप की कमाल है कि ये टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और खिलाड़ियों से कहा कि ये तो कभी-कभी हो जाता है। आप लोग पूरा टूर्नामेंट जो है इतना बढ़िया खेले हैं, अंतिम मैच में अगर नहीं सफलता मिली है तो इसके लिए अपने को दोष मत दो, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। तो वहाँ के लोगों का कहना है, वहाँ के यूट्यूबर्स का कहना है, जो मीडिया पर सक्रिय लोग हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का ये दोनों ही जो हौसला अफ़जाई थी, इसरो के केंद्र में जाकर के वैज्ञानिकों की हौसला अफ़जाई, उसके बाद चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग, सफल लैंडिंग, और अब भारतीय क्रिकेट टीम का टी20 विश्व कप में फ़तेह हासिल करना, जीत हासिल करना, विश्व कप उठाना 17 साल बाद, ये कहीं न कहीं जो भारत की लीडरशिप है, यानी नरेंद्र मोदी का जो करिश्माई नेतृत्व है,
उसकी भी एक वजह है कि उनकी टीम जो है वो फिर से जज़्बे के साथ, पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ टूर्नामेंट लड़ी और अल्टीमेटली जीती। मतलब वहाँ का माहौल ही एकदम चेंज है। वहाँ के आप यूट्यूब उठा कर के देखें, वहाँ जो लोगों की राय है, यानी सड़कों पर खड़े हुए लोगों से भी जो टिप्पणियाँ ली जा रही हैं, बात की जा रही हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि आज अगर भारत पूरी दुनिया में किसी मुकाम पर है, तो उसकी बड़ी वजह ये है कि भारत की अप्रोच बदल चुकी है, भारत की सोच बदल चुकी है और वो अपनी नाकामियों से भी सीख लेते हैं और फिर नए संघर्ष के लिए फिर से उस मुकाम पर अपने आप को पहुंचाने की भरसक कोशिश करते हैं और उसका नतीजा इधर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में जो परसेप्शन भारत के बारे में है, भारत की तरक्की के बारे में है, वो ऐसे ही नहीं बना है। अलग-अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से भारत ने बुलंदियाँ छुई हैं, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रास्ते पर हैं। अब से ढाई 3 साल बाद वो मुकाम भी हासिल करेंगे। ये जो खेल जगत हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, उद्योग हों, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वैश्विक स्तर का हो गया है, सड़कें हैं, हाईवे है, एक्सप्रेसवेज़ है, जिस तरीके से हमारे हवाई अड्डों की कायाकल्प हुई है, ऐसे वहाँ के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जो तुलनात्मक वीडियो बनाते हैं। ये पाकिस्तान का हवाई अड्डा है, ये भारत का हवाई अड्डा है। ये पाकिस्तानी रेलवे है, ये भारत में नई-नई नमो भारत और तमाम दूसरी ट्रेनें हैं। यहाँ का हमारा मेट्रो का जाल है, वहाँ की जो लोकल ट्रेनें हैं, उन सब की तुलना की जाती है। हमारे यहाँ के जो होटल हैं, उनके यहाँ के जो होटल हैं, ये सब चीज़ें और पाकिस्तान कितना पिछड़ गया है, कितना दीनहीन हो गया है, किस तरीके से अपना गुज़ारा कर रहा है, वहाँ का जो टैलेंट है भी वो किस तरीके से पलायन कर रहा है, दूसरे देशों में जाकर के अपनी संभावनाएँ और रोज़गार तलाश कर रहा है, उसकी चर्चा होती है। और भारत का जो टैलेंट, चाहे आपके अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचई हों या माइक्रोसॉफ्ट हो या दूसरी तमाम संस्थाएँ हों, वहाँ जिस तरीके से भारतीय टैलेंट बैठा हुआ है और दुनिया में नाम कमा रहा है, भारतीय पासपोर्ट की जिस तरीके से वैल्यू बढ़ी है, उसको लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएँ वहाँ पर होती हैं। इधर यहाँ के भी विज़ुअल्स आए हैं, यहाँ का भी सोशल मीडिया अगर हम देख लें, तो जब से विश्व चैंपियनशिप जीती है टी20 की, शुरू में तो हमने देखा था, राहुल गांधी के भी बयान आ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा के भी बयान आ रहे हैं, कुछ दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के भी बयान आए हैं, बड़ी खुशी हम व्यक्त कर रहे थे। लेकिन इधर अगर आप देखें, तो ये ट्रेंड थोड़ा-सा चेंज हुआ है। इनकी चुप्पियाँ ये बता रही हैं कि जिस तरीके से मुंबई में मरीन ड्राइव से लेकर के वानखेड़े स्टेडियम तक जो एक जन सैलाब उमड़ा है वहाँ पर और जिस तरह के दृश्य हमें देखने को मिले हैं, दुनिया को देखने को मिले हैं, उससे कहीं न कहीं ये लोग परेशान हैं। एक वर्ग है जो अब सवाल बेशर्मी से सवाल खड़े कर रहा है कि ये बेरोज़गारों की भीड़ जो है, ये सड़कों पर उमड़ी हुई है, बेरोज़गारों की भीड़। मैंने एक ऐसा ट्वीट करने वाले से पूछा भी है कि ये बेरोज़गारी के सारे सर्टिफ़िकेट आपके पास जमा करके मुंबई में मरीन ड्राइव पहुँचे होंगे खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए। दिल्ली में हवाई अड्डे पर जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ पूरी टीम का वेलकम हुआ, फिर आईटीसी मौर्य होटल में जिस तरह का उनका स्वागत हुआ, फिर वो प्रधानमं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वो पहुँचे, वहाँ पर उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ है, ये सारे दृश्य बताते हैं कि टीम इंडिया का किस तरीके से को उनको किस तरह
सिर माथे पर बैठाया गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम के सदस्यों के साथ खड़े हुए, वो ट्रॉफी अपने हाथों में पकड़ी। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा और विराट कोहली से लेकर के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। एक-एक खिलाड़ी से उन्होंने जिस तरीके से बातचीत की और पूरे इवेंट में किसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में चर्चा की। और जो कोच हैं राहुल द्रविड़, उनसे भी उन्होंने बातचीत की, उनके भी एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर किए। यजुवेंद्र चहल से हल्के-फुल्के अंदाज में, मजाक की मुद्रा में वो बात कर रहे थे। हार्दिक पांड्या हो या टीम के कप्तान हों या विराट कोहली हों, बुमराह हो, हर एक से जिस तरीके से वो मिल रहे थे, बात कर रहे थे, इस सब की भी चर्चाएँ हो रही हैं। लेकिन एक दौर था साहब, जब 83 में विश्व कप जीता था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस समय का फ़ोटो आप देखिए और आज का फ़ोटो देखिए तो उसमें भी एक बेसिक अंतर आपको देखने को मिलता है। दाएँ-बाएँ कपिल देव और दूसरे खिलाड़ी खड़े हुए थे और इंदिरा गांधी वो विश्व कप खुद अपने हाथों में लेकर के खड़ी हुई थी। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री विश्व कप अगर हाथ में लिए हैं, तो साथ में कोच का भी हाथ उस विश्व कप के साथ लगा हुआ है और कप्तान का भी वहाँ पर हाथ लगा हुआ है। ये वो दृश्य हैं मुंबई के जिनको लेकर के अब कुछ मोदी विरोधियों ने क्रिटिसिज़्म करना शुरू किया है। Oh my God. Oh Oh my shit. God. This tattoo. और ये जन सैलाब जिसमें लाखों की भीड़ थी और जो बाद में हमें वो वानखेड़े स्टेडियम में दिखाई दी, जब खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जा रहा था। ये सारे ऐसे दृश्य हैं साहब, जिन्होंने पूरी दुनिया को और जो हमारे पड़ोसी हैं ख़ास तौर से, उनको भी थोड़ा-सा तो परेशान किया है, सख्ते में डाला है कि हमारे यहाँ की जो लीडरशिप है, वो किस तरीके से जीत पर भी साथ खड़ी दिखाई देती है और अगर हार जाएँ तो भी हौसला अफ़ज़ाई के लिए पहुँच जाती है। ये कुछ दृश्य आए हैं, एक-एक खिलाड़ी को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के पास खड़े होकर के उन्होंने शाबाशी दी, उनसे हाथ मिलाए ताकि ये चित्र हमेशा उनके ड्राइंग रूम में रहें। बुमराह के बेटे को अपनी गोद में उठा कर के प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। एक-एक खिलाड़ी के साथ अलग-अलग उन्होंने फ़ोटो लिए, फ़ोटो खिंचवाए और ये कोई पहली बार नहीं है। पुराने दृश्यों को भी देखें, तो जब-जब हमारी टीमें कामयाब होती रही हैं, तब इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिलते रहे हैं। ये वो दृश्य था जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि राहुल द्रविड़ भी ट्रॉफ़ी को पकड़े हुए हैं, रोहित शर्मा भी पकड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री भी उसे थामे हुए हैं। और केवल इतना भर नहीं है साहब कि इसी तरह के कोई जीतने के बाद ही प्रधानमंत्री शाबाशी देते हों या उनसे खिलाड़ियों से मिलते हों। अभी ओलंपिक के लिए जो टीम जाने वाली है, आज जब हम बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री के विजुअल आए हैं उनसे बातचीत करते हुए, उनको शुभकामनाएँ देते हुए। आज तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका, क्योंकि वो आप जाने के मूड में होंगे और जीतने के मूड में होंगे और मैं आपका जीत करके वापस आ होगे तब स्वागत करने के मूड में हूँ। और इसलिए वैसे मेरी कोशिश रहती है कि खेल जगत से जुड़े हमारे देश के जो सितारे हैं, उनसे मिलता रहूं, नई चीज़ें जानता रहूं, उनके प्रयासों को समझता रहूं।
और सरकार के नाते अगर व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना है, कुछ प्रयास बढ़ाने हैं, तो इस दिशा में कुछ काम करता रहूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करूँ, ताकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यानी टीम जा रही है ओलंपिक के लिए और उससे पहले ही उनकी हौसला अफजाई कर रही है। कुछ हल्के-फुल्के क्षण भी देखने को मिले, नीरज चोपड़ा से मज़ाक करते हुए, सुनिए ज़रा। ऐसा ही हूँ, तेरा च तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही देसी तो। घी और गुड़ वाला नहीं, खिलाएंगे। मुझे तेरी बाघ के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। तो खिलाड़ियों से जिस तरीके से वो इंटरेक्शन करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो खिलाड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं में क्यों नहीं अपनी जान झोंकेंगे। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था साहब, शाहिद अफरीदी का। शाहिद अफरीदी क्या कह रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट मोदी साहब टू लेट क्रिकेट हैपन बिटवीन बोथ कंट्रीज, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में वो क्रिकेट की प्रतिस्पर्धा, क्रिकेट के मुकाबले शुरू करवाने की पहल करें, इजाज़त दें। इस तरह की बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया है। उनकी टीम की भी वैल्यू जो है आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। इनके जो टीम के कोच रहे हैं उन्होंने कहा है कि मैं कई टीमों के साथ काम कर चुका हूं, लेकिन जितनी बुरी स्थिति पाकिस्तानी टीम की और जो अंदरूनी हालात जितने खराब है, जितनी गंदी राजनीति है टीम के भीतर, एक दूसरे की टांग खिंचाई, ऐसा और किसी टीम में देखने को नहीं मिला है आज तक। तो ये जो भारतीय नेतृत्व है, जिसको लेकर के तमाम तरह की चीजें फैलाई जाती रही हैं, यहाँ भी कुछ वैश्विक स्तर के खिलाड़ियों को जिस तरीके से जंतर-मंतर पर बैठा दिया जाता है, प्रदर्शन कराए जाते हैं, मीडिया में कवरेज कराई जाती है, किस लिए कराई जाती है? तो क्योंकि प्रधानमंत्री के आने के बाद स्थितियाँ बदली हैं। चाहे आपका खेल संघ हो, अलग-अलग जो बोर्ड हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशन हैं, उनकी भी स्थिति बदली है, हमारा प्रदर्शन भी बेहतर हुआ है, खिलाड़ियों में भी उत्साह देखने को मिलता है और नरेंद्र मोदी की एक छवि ये बनी है कि वो खेलों को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए पैसे भी बढ़ाए गए हैं, ट्रेनिंग के लिए भी विदेशों में भेजा जाता है, तो कैसे ये छवि मलिन की जाए? इसलिए कोई अगर बहाना मिल जाए, कोई घटना हो जाए, तो उसको इतना तूल दो और खिलाड़ियों को बहका-फुसला करके, उकसा करके कैमरों के सामने ले आओ और धरने, प्रदर्शन और दूसरे काम करवाओ कि साहब देखिए बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं और बेटियों पर अगर अत्याचार हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए। एजेंसियां अपना काम करती हैं, जांच पड़ताल होती है। उस मामले में जिसमें महिला पहलवानों को टूल बनाया गया था, आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है, मुकदमा शुरू हो चुका है। जिसने गलती की होगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इस बार ब्रजभूषण सिंह को टिकट भी नहीं दिया बीजेपी ने। लेकिन जिस तरह की राजनीति इस देश में की जाती है, वो भी देश के लोगों को देखनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जिस तरह की कोशिशें करते रहते हैं, कोई टीम जीत करके आ रही है तो उसकी हौसला अफजाई करनी, कोई टीम हारती है तो उसका हौसला बढ़ाना, दिलासा देना, देश आपके साथ है। अब इस चीज को देश के लोग तो पहले से समझ रहे हैं, विदेशी भी समझने लगे हैं, पाकिस्तानी भी समझने लगे हैं, इसलिए वहां भी मोदी की तारीफ हो रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।